हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज है और मैंने अपना नया चैनल मल्टी क्लासेस के नाम से शुरू किया। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ और अदर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी पहली वीडियो टेंस की बताई है, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि टेंस कहते कैसे हैं, टेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी और टेंस को बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि टेंस की जो डेफिनेशन है, जो पहचाने हैं, उसे आप किस तरीके से सरल माध्यम से याद कर सकते हैं। टेंस कहते कैसे हैं? टेंस माने होता है काल। इंग्लिश में काल को तीन तरीके से डिवाइड करा गया है, यानी कि बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, नंबर 2 पास्ट टेंस यानी भूतकाल, एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप मुझे यह देख रहे हैं। इस प्रकार से बच्चा स्कूल में मास्टर के सामने कहता भी है कि प्रेजेंट सर, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मैंने 2008 में हाई स्कूल पास किया था, या तकरीबन 2001 में मैंने बर्थडे मनाया था, 2008 हो गई या 2001 हो गई, ये सारी डेटें आज नहीं है, यानी निकल चुकी हैं, क्योंकि इस समय चल रहा है 2020 और 2021 और 22 आएगी, हालांकि ये डेटें निकल चुकी हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब यही होता है कि वो समय बीत गया है। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इसे भी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि 2021 है, जैसे कोरोना चल रहा है, 2021 है, 22 है, 23 है, पता नहीं ठीक होगा नहीं ठीक होगा, यानी वो चीज़ फ्यूचर की बातें हैं। इसी प्रकार से 3 प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में जो 12 टेंस होते हैं, इनके इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से होते हैं, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, जिनके तकरीबन 12 बन जाते हैं। और आप इन 12 पहचानों को याद करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि आप इन 5 बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लें। जैसे परफेक्ट माने चुका, कॉन्टिन्यूस माने रहा, प्रेजेंट माने है, पास्ट माने था, फ्यूचर माने होगा। ये एक बहुत ही अच्छे ट्रिक है, जिससे कि आप इसे बहुत ही टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर में आप पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से आगे देखना आपको ये है कि प्रेजेंट के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये चारों प्रेजेंट के हो गए। इसी प्रकार से आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके ये 4 हो गए। आगे आप देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 4 आपके हो गए। तकरीबन ये कितने टेंस हो गए? ये 12 हो गए। और यही 12 आपको याद करना, बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद हो सकती है। और इसके लिए आपको 5 बातें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि प्रेजेंट माने है होता है, पास्ट माने था, फ्यूचर माने होगा, परफेक्ट माने चुका और कॉन्टिन्यूस माने रहा। ये एक प्रकार की ट्रिक है और आप इसको ध्यान से लें। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है ता है, ती है। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस माने आप याद कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस माने रहा, आपने यहाँ पर लिख दिया। और प्रेजेंट माने है, ये बन गई आपकी रहा है। लड़का होता है तो रहा है, यहीं पे अगर लड़की है तो रही है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट माने चुका, और वही जो आप पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट माने है, ये बन गई आपकी चुका है। आगे आप देखिए, या अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप ये देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस माने फिर वही बात रहा, और पास्ट माने लिखा है आपके सामने था, रहा था। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट माने चुका और पास्ट माने आपका था। ये भी बहुत इजी से आपको याद हो सकती हैं अगर आपको ये 5 बातें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हैं। अगली बात, ये दोनों फिर छोड़ दीजिए आप। कॉन्टिन्यूस माने
रहा। और फ्यूचर माने आपने याद करा है कि होगा होता है, फ्यूचर माने तो वही लिखा है रहा होगा। आगे आप देखिए कि परफेक्ट माने चुका और फ्यूचर माने आपका होगा। सारी पहचानें को टेंस में ही लिखी हुई होती हैं, बस आपको ये 5 बातें याद करना है और बहुत ही से डीपली ध्यान देना है। आगे अब ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों में, जिसमें ये दोनों बातें आएंगी, उसमें करना है क्या है अपनों को PERFECT परफेक्ट, इसमें 7 डिजिट है यानी 7 अक्षर हैं और कॉन्टिन्यूस में आपके 9 है यानी कि ये इससे बड़ा है, तो आप इसे ज़्यादा तवज्जो दें। यानी कि कॉन्टिन्यूस को अगर आप यह समझ लीजिए ये रहा हो गया इसके अनुसार, और प्रेजेंट माने है हो गया, तो प्लस जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों आ जाएंगे, तो उसमें कॉन्टिन्यूस का तो रहा ही रहता है जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, बट परफेक्ट का दोनों में समय हो जाए। आगे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ताए तिए और गा गी गे छोड़कर। ये अभी बता दिया जाएगा आपको कि ताए तिए और गागी के छोड़कर इसका मतलब क्या है। पहले आप ये देख लीजिए कि कॉन्टिन्यूस माने जो सेम ऊपर करा गया है कि कॉन्टिन्यूस माने रहा, इसमें भी आप वही करिए, और पास्ट माने था प्लस इसमें भी परफेक्ट, दोनों लोग जब एक साथ आते हैं तो उसमें परफेक्ट को समय के रूप में मान लिया जाता है। बस आपको याद करवाना है जिससे कि आप ये अच्छी तरीके से देख लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा गी गे, और इसमें भी वही है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों आ रहे हैं, तो वही आपका प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस माने रहा और फ्यूचर माने आपका होगा प्लस, इसमें भी परफेक्ट की जगह आपको समय मानना है। इस तरीके से आप इन 5 बातों से ये 12 पहचाने बहुत ही ईजी और आसान से याद कर सकते हैं। बस आपको ये 5 बातें याद करना है जिससे कि आपको 12 पहचाने चंद मिनटों में ही याद हो जाएंगे। अब इसमें आप ये वाला देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान था थी भी होती है, लेकिन यहाँ पे ताए तिए और गागी के छोड़कर क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप देखिए मैंने आम खाया, इसके अंत में या आ रहा है, उसने पत्र लिखा, इसके अंत में खा आ रहा है, वह नाचा, इसके अंत में चा आ रहा है, मैं हंसा, इसके अंत में सा आ रहा है, और वह सोया था, इसके अंत में था आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम याद करेंगे थाती थे तो आपको ये बहुत ज़्यादा समस्या सामने आएगी कि खा किस में जाएगा, या किस में आएगा और सा किस में जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ता है ती है, जैसे कि तुम पानी पीते हो, इसमें ते हो, या जैसे कि वह घर जाता है, इसमें ता है। हालांकि आप जानते भी हैं और आप ऊपर देख भी रहे हैं ता है ती जो इसमें आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहलाएगी पहचान, और जिसमें गागी गे आ जाएगा, जैसे वह घर जाएगा। इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है आपको कि गागी गे, यानी कि जिसमें अगर गा आएगा आखिर में, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कहलाएगा। जैसे कि वह घर जाएगा, या मैं पानी पीऊँगा, या मैं बाजार जाऊँगा, इस तरीके की जिसके अंत में गा आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कहलाएगा। मोस्टली आपको सारी पहचानें याद हो सकती हैं, बस ये 5 बातों से। जिसमें प्रॉब्लम आएगी जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है आपका ती है, और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ताए और गागी के छोड़कर। सबसे ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि ताए और गागी के छोड़कर मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि जिसमें ताए ती है आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि वह घर जाता है या तुम पानी पीते हो। और जिसमें गा आ जाएगा तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, जैसे कि वह घर जाएगा है, मैं पानी पीऊँगा, और भी तमाम ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अगर आपका ता है ती है और गागी के छोड़ के और भी कोई भी छोटे आ बढ़ा के अक्षर आ रहे हैं तो मोस्टली वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सामने कि मैंने आम खाया, इसके अंत में या आ रहा है, अब उसने पत्र लिखा, इसके अंत में खा आ रहा है, वह नाचा, इसके अंत में चा आ रहा है, मैं हंसा, इसके अंत में सा आ रहा है। अब ऐसे सा का छोटे आ बढ़ा के सारे अक्षर तो आप लिख नहीं सकते, तो आप अपनी तरीके से इजी बना सकते हैं कि यानी कि ता है ती है आएगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह देंगे, और गागी गे आएगा
तो आप पास्ट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट कह देंगे। बट अगर ये और ये नहीं आ रहा, उसके अलावा का है, सा है, ता है, ला है और भी ऐसे अक्षर आ रहे तो आप उसे पास्ट इंडिफिनिट के रूप में समझ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और टेंस पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर था थी थे लिख भी दिया जाए तब भी और टेंसों में खा आ जाएगा या सा आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ता है, ती है और गागी की छोड़ के आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप इन 5 बातों को याद करें और जल्द से जल्द इन्हें याद